हट ऑटो। क्या करो अब मैं तो खुद ही बना रही हूँ ना, तुम अब आओ करो। अरे ऐसे नहीं बोलेगा, मैं कौन सा हाथ में मत लगवा लेना, आराम से। बस चलो चलो। लंच बॉक्स आया है, दो दिखाओ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत दिनों बाद संडे वाला व्लॉग शूट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार आपको कुछ थोड़ा और डीप में दिखाया जाए व्लॉग में। तो मैंने ना आज बहुत सारी चीज़ें की जो मैं आप लोग को इस व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो जो लोग मैरिड हो तो प्लीज़ वो इस व्लॉग को बहुत शौक से देखो, और जो लोग मैरिड नहीं हैं अगर वो इंटरेस्टेड हो तो व्लॉग को देखें, वरना स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी की सारी हाउसवाइफ वाली चीज़ें होंगी कि आप कैसे अपने घर को मैनेज कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें मैं करती हूँ एक्चुअली। मैं इस ब्लॉग में वो दिखाऊंगी चीज़ों को शॉर्ट आउट करने के लिए या चीज़ों को मैनेज करने के लिए। और संडे का दिन एक ऐसा दिन होता है ना जब मैं पूरा अपना वीक प्लान करती हूँ, तो मैं कैसे प्लान करती हूँ वो भी मैं आज आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी। तो ये ना मैंने लंच ऑर्डर किया था दोनों बच्चों के लिए, इसका मैं शॉर्ट्स या रील बनाऊंगी, उससे मैं आपको सारी डिटेलिंग्स दे दूंगी। बहुत अच्छा लंच बॉक्स आया, आप चाहो तो ले सकते हो, अमेजोन में अवेलेबल है और फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है। तो आज ना मैंने मॉर्निंग से, मैं आपको पहले बताती हूँ, मैं मॉर्निंग में इसलिए व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि अगर व्लॉग शूट करना स्टार्ट कर देती हूँ ना तो मेरा दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट करता है, तो मैंने मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा काम निपटाया। तो आज ना किचन को, फर्श जो होता है ना उसको मैंने पहले तो निरमा से धुला, मतलब जो सर्फ एक्सेल वाला निरमा होता है ना उससे धुला, क्योंकि किचन में ना बहुत छोटे छोटे से ना दाग जैसे पड़ गए थे और उसको साफ करना बहुत ज़रूरी सा लग रहा था, तो मैंने सबसे पहला काम आज वही किया। उसके बाद मैंने कपड़े धुलना स्टार्ट किए थे। तो कपड़े क्या होता है ना, जैसे डेली के डेली वाले कपड़े तो धुल जाते हैं, बट जैसे कभी हमें, आप भी इस वीक में अगर आप देखोगे ना मेरे शॉर्ट्स में, तो हम लोगों ने 2-3 शादियों में हम लोग गए थे, तो वहाँ पर ना कपड़े बच्चों के अलग-अलग निकल जाते थे और उसके बाद बच्चे गंदे भी बहुत कपड़े कर देते, कभी कुछ कोल्ड ड्रिंक गिरा दिया, कभी कुछ गिरा दिया। तो आज मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया था कपड़े धुलना, तो मैंने सेपरेट कपड़े धुले थे, मतलब व्हाइट कपड़े अलग धुले थे और जो बाकी सारे डेली यूज़ के कपड़े हैं वो अलग धुले थे, और कुछ कुर्ता एथनिक वियर भी थे, उनको मैंने हाथ से धुला था। तो ये काम मैंने मॉर्निंग में कर लिया था। और एक काम और मैंने जो किया था वो ये कि मैं सब्जी वेजिटेबल्स, हमारे संडे के दिन हम लोग कोशिश करते हैं कि ला के रख दे पूरे वीक के लिए। तो खाने में मैं बना रही हूँ आज लौकी की सब्जी, चावल, रायता और रोटी। ठीक है, तो उसी बीच में हस्बैंड ने बोला कि मेरे लिए ना रुअफ़ज़ा बना दो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, तो बस मैं रुअफ़ज़ा बना रही थी। तो रुअफ़ज़ा ना मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट रुअफ़ज़ा के साथ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की बचपन की यादें जुड़ी होंगी, क्योंकि बचपन में ज़रूर रुअफ़ज़ा बहुत ज़्यादा हम लोग पीते थे। बट मुझे ऐसा सच पसंद नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा रुअफ़ज़ा पसंद हो। बट ना मैंने ना नींबू डाल के जब बनाया तो मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद आया कंपैरेटिवली जो हम लोग प्लेन वाला बनाते हैं ना कि सिर्फ़ रुअफ़ज़ा ऐड कर देते हैं, उससे अच्छा मुझे ये वाला लगा, जहाँ पर आप ना नींबू थोड़ा-सा ऐड करो और थोड़ी-सी शुगर तो भी पता है, ऐड मैंने करो। संडे का ना प्लानिंग पूरा यस्टरडे, मतलब सैटरडे को इवनिंग में ही कर दिया था कि मुझे आज क्या-क्या काम करने हैं, क्योंकि आज ना मेरे बहुत सारे काम थे। क्योंकि ना ऐसा होता है कि वीक में जो काम मिस हो जाते हैं ना वो भी मैं संडे को ही प्रेफ़र करती हूँ कि संडे को हो जाए, क्योंकि अगर संडे को नहीं हुए तो वो काम और ज़्यादा पेंडिंग में चले जाते हैं। तो अगर आप भी कभी ऐसा लगे आपको कि कोई डे है जिसमें आपके बहुत सारे काम हैं, तो आप डायरी और पेन के थ्रू ना, पेन से सारी चीज़ें लिख लिया करो अपनी डायरी में, उससे बहुत हेल्प मिलती है। तो बस मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और तेल डाल दिया था, और मैं यहाँ पर जो लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ ना, बहुत ईज़ी सी रेसिपी है और ये बहुत डिफरेंट सा टेस्ट लाती है। और इसकी ख़ास बात ये होती है कि इसको आयरन की वेसल में ही बनानी होती है। अगर आप आयरन की वेसल में बना रहे हो तब तो वो स्वाद आएगा, अनलेस अगर आप किसी और बर्तन में बना रहे हो तो वो स्वाद तो नहीं आएगा। तो बस जीरा, हींग और मिर्ची से सब्ज़ी को छौंकना होता है और लौकी आपको डाल देनी होती है कढ़ाई में। इसके बाद उसको अच्छे से चला लेना होता है, मतलब काफ़ी अच्छे से भून लेना होता है। उसके बाद अब इसमें ऐड करेंगे नमक, धनिया और मिर्ची और थोड़ी-सी हल्दी। और मिर्ची लाल वाली हम लोग नहीं खाते, इसलिए हम लोगों ने वो ऐड नहीं करी है। तो ये बस इतनी सिंपल सी सब्ज़ी होती है और इतनी टेस्टी लग, आप लोग भी ट्राई करिएगा और बताइएगा मुझे कि आपको कैसी लगी है सब्ज़ी। बहुत सिंपल होती है, जब कभी लगे ना कि नहीं कुछ ज़्यादा बनाने का मन नहीं है तब भी आप बना सकते हो। फिर मैंने रायते की भी तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तो बस दही लिया था, दही को मैंने अपने बर्तन में पलट लिया था। उसके बाद जो अपना एग फेंटने वाला होता है ना, आई डोंट नो किसको क्या बोलते हैं, बस उसकी हेल्प से मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया था।
तो ना यहाँ पर ना मैं ज़्यादा पानी ऐड नहीं करती हूँ, बहुत थोड़ा-सा ही पानी ऐड करती हूँ ताकि ना थोड़ी-सी कंसिस्टेंसी थिक सी रहे, बहुत ज़्यादा पानी जैसी नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा-सा थिक वाला रायता बनाऊँगी, वो मतलब छाछ वाला टाइप, बोलो लिक्विड वाला बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर बस जीरा, भुना हुआ जीरा, काला नमक और सफ़ेद नमक बिल्कुल थोड़ा-सा ऐड कर लूँगी, क्योंकि मुझसे ना नमक थोड़ा ज़्यादा ऐड हो जाता है। इसके बाद ना मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी और ना मतलब छोटे वाले बेटे के लिए पहले ही निकाल दूँगी, क्योंकि इसके बाद मैं इसमें धनिया और मिर्ची ऐड करूँगी जो वो नहीं खा पाता है। और जो मेरा बड़ा बेटा है ना, वो तो छाछ वगैरह, उसको दही की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, बट छोटे वाले को बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी आपको इस व्लॉग में देखने को भी मिलेगा। तो बस उसके बाद मैंने सोचा था खीरा का रायता ही बनाते हैं आज, तो खीरा अच्छे से करके डाल दिया था, मतलब कि कस के डाल दिया था। उसके बाद हरी धनिया, मिर्ची, ये सब ऐड करके मैंने अपने रायते को रेडी कर लिया था और सच में इतना सिंपल रायता होता है, बट टेस्ट इतना मस्त आता वैसे है तो ना रोटी इसका। हम लोग इस वाली सब्जी के साथ प्रेफर नहीं करते हैं, बट बच्चे रोटी ज़रूर मांगते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा आटा लगा लिया था कि रोटी भी सेक लेंगे, क्योंकि बच्चों का पेट भरना भी ज़रूरी है, वरना थोड़ी देर में ही भूखे हो जाएंगे, बोले मम्मा कुछ खाने को दे दो। तो बस सब्जी को देखा तो सब्जी भी मेरी पक गई थी। और पता है, ताज़ी सब्जी की बात ही कुछ और होती है। अगर यही सब्जी लौकी की मैं फ्रिज में रख के दूसरे दिन बनाती, तो पकने का नाम ही नहीं लेती है कढ़ाई में, फिर मुझे कुकर में बनाना होता है। वरना अगर आप ऐसे पकाओगे तो पकती ही नहीं है और टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं आता। और जब बिल्कुल ताज़ी ताज़ी सब्जी आप बनाते हो ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस रोटी सेकने लगी थी, मैंने कहा रोटी भी सेक लेते हैं, क्योंकि सब लोग एक साथ, संडे का दिन एक ऐसा होता है जो हम सब एक साथ बैठ के खाते हैं, एक ही थाली में खाते हैं। तो बस सब लोग अच्छे से, मैंने पूरी प्लेट लगा ली थी, सजा लिया था सलाद के साथ, लौकी की सब्जी, और इसके साथ अचार मैंडेटरी है। बिना अचार की सब्जी का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला आप लोगों को। तो बस खाना खा के मैं फ्री हो गई थी, तो अब मैं सोच रही थी कि अब क्या काम मैं करूँ। तो मैंने आपको बताया ब्लॉग के कि मैंने ना येस्टरडे मतलब इवनिंग में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या क्या काम करने हैं। तो मैं बस अब लग गई थी सब्ज़ी धुलने, तो सारी सब्जियों को मैंने पॉलीथीन से निकाला और धुलना स्टार्ट किया। तो मैं क्या करती हूँ, 2 बाउल्स में ऐसे पानी भर लेती हूँ, इससे पानी भी वेस्ट भी नहीं होता पानी, कि आजकल पानियों की बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पानी की कमी हो जाती है भाई। तो हम लोग ऐसे 2 बाउल में पानी ले लेते हैं, तो एक बाउल में मैं धुल के दूसरे बाउल में मतलब साफ़ पानी से निकाल के अपनी डलिया में डाल देती हूँ। तो इसी तरह से मैं सारी सब्जियों को धुल लेती हूँ। सब्जियों को मैं एक साथ ही धुल लेती हूँ, मतलब कहने का है कि संडे के दिन मैं सारी सब्जियों को धुल के अच्छे से रख देती हूँ, ताकि मुझे पूरे वीक में प्रॉब्लम ना हो धुलने के लिए, या फिर जल्दबाजी में, जैसे धनिया वगैरह है ना, तो सुबह जल्दी से धुलो तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है और गंदी भी रहती है धनिया। इसलिए मैं पहले ही सारी सब्जियों को ना अच्छे से साफ़-सूफ़ करके फिर दोबारा से भले ही मैं धुल लूँ एक बार, बट मैं जिस दिन लेकर आती हूँ उस दिन मैं सारी सब्जियों को अच्छे से धुल लेती हूँ और वीक के लिए प्रिपेयर कर देती हूँ। आज मेरी लिस्ट में था कि मुझे ना आज अपनी मलाई भी बनानी है, मतलब कि घी बनाना है। तो बस ये जमा के मैंने कल रात में ही रख दिया था, तो ये अच्छे से जम गया था। उसके बाद ना मैं 1 घंटे पहले फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ठंडा हो जाए। उसके बाद मैं इसे ग्राइंडर से पूरा ग्राइंड कर लेती हूँ, बट पता नहीं आज ना, वैसे मैं पानी जल्दी ऐड नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों, मेरा एक कॉन्सेप्ट है, मैं बट आज मैंने थोड़ा सा जल्दी पानी ऐड कर दिया। अब वो नाम ही नहीं ले रही थी निकलने का भाई, मक्खन निकल ही नहीं रहा था। फिर मैंने जो ये लकड़ी की भाने वाली होती है ना, माथनी कहते हैं जिसको, इससे भी भाया। बड़ी मशक्क़त के बाद यार निकला, और जब नहीं निकलता ना तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। इससे फिर गुस्सा इस बात से आती है कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है कभी-कभी, अगर आपसे थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी हो गई। बट फाइनली थोड़ा बहुत मशक्क़त के बाद मक्खन निकल आया। तो बस पहले से भी थोड़ा-सा रखा हुआ था, आज का भी निकल आया था काफ़ी, तो मैंने बस इसका तो मैं तो मैंने बस घी रख दिया था गैस पे कि मतलब घी बन जाए मक्खन का। उसके बाद जो धनिया मैंने धुली थी ना, इस धनिया का मैं क्या करती हूँ, इसको जब ये अच्छे से सूख जाए, मतलब पानी डलिया से निकल जाए, उसके बाद भी धनिया पूरी तरह से सूखती नहीं है। तो मैं उसको ऐसे पेपर में पूरा बिछा देती हूँ। इससे ना आप पूरे पूरे 1 वीक तक बहुत अच्छे से धनिया यूज़ कर पाओगे। कभी ऐसे करके देखना, आपको बहुत रिलैक्स फ़ील होगा। तो बस यहाँ पर मेरा घी भी बनना स्टार्ट हो गया था, और बहुत अच्छा घी बनता है यार, घर का घी कोई बीट नहीं कर सकता। चाहे आप कितना ही महँगा बाहर से ले लो, बट जो घर का घी होता है ना, वो घर का ही घी होता है। इसकी जो स्मेल होती है ना, जब ये पकता है बिल्कुल लास्ट में, पहले तो स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बट बाद में बहुत अच्छी स्मेल आती है जब पक जाता है। तो बस इतना सारा काम करने के बाद मैं थक गई थी, अब मेरा मन होने लगा था चाय पीने का, तो मैंने अपने लिए बनाई चाय, क्योंकि मेरे यहाँ और कोई चाय नहीं पीता, सिर्फ मैं ही पीती हूँ चाय। उसके बाद थोड़ी-सी नमकीन और पंजाबी तड़का, लेकिन मेरे यहाँ सब कोई खाता है, सबको बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो बस मैं चाय लेके अपने रूम में जा रही थी पढ़ने के लिए। आज ना मेरे दोनों बच्चे सो भी गए थे दिन में, क्योंकि हम लोग शादियाँ अटेंड कर रहे हैं, तो सबकी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए इतने शांति से मैंने इतना सारा काम कर लिया। तो मैं चाय और नमकीन खा रही थी, ये अपना इसके साथ एंजॉय कर रहा था, जो मैंने बनाया था ना रायता, उसके साथ। तो ये नॉवल मैं पढ़ रही हूँ यार, मेरा नॉवल ये ख़त्म नहीं हो पा रहा है। कहने को बहुत छोटा सा नॉवल है, बट ऐसे ही है यार, क्योंकि लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि बैठ के पढ़ ही नहीं पाते हैं।
तो बस ये जो धनिया मेरी अच्छे से सूख गई थी, इसको मैं डिब्बे में ऐसे टिश्यू पेपर लगा के रख दूँगी। तो आप इसको पूरे हफ़्ते बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओगे। कोई झंझट नहीं है कि मतलब छाँटना है कि जो गंदी है तो धुलना है, और जो फर्श पे भी नहीं गिरेगी आपकी। बहुत मतलब इससे रिलैक्स होता है, एक बार ट्राई करना आप इसको। कैसा पानी चाहिए पापा को? नॉर्मल नॉर्मल होता है। ठंडा पानी नहीं चाहिए पापा को? गरम चाहिए पापा तो। गरम? हाँ। गरम क्या होता है? गरम। नॉर्मल पानी? अच्छा, फ्रिज जैसे खोल के नहीं रखो, खराब हो जाएगा। अब गर्मी इतनी बढ़ रही है यार, पहले मतलब अप्रैल में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, अब तो इतनी गर्मी होने लगी है। तो आइसक्रीम तो बनती है, तो हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। और पता है ये स्कूप मैंने अभी न्यू ऑर्डर किया है, बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया इसको यूज़ करने में। वरना मैं चम्मच से ना स्ट्रगल करती रहती थी और निकलती नहीं थी। स्पून मुझे नहीं मिल रहा था, तो बच्चों वाले स्पून जो पेपा पिग्गी वाला स्पून था वही मैंने लगा दिया था। उसके बाद बस जो घी मैंने बनाया था उसको बारी थी छानने की, तो बस मैं इसको छान ले रही हूँ। उसके बाद शाम को हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज थोड़ा-सा कहीं बाहर चलते हैं, क्योंकि हो जाता है कभी-कभी बिज़ी वीक। तो हम लोग का ये वीक बहुत बिज़ी था, क्योंकि शादी-वादी में हम लोग सब लोग बिज़ी थे। तो बस जो ये वाले बॉक्स ना जो आप लोग देख रहे हो, ये मैंने अमेज़न से या फिर फ्लिपकार्ट से कहीं से मँगाए थे, स्टिक्स का सेट था। बहुत अच्छा है। तो मैं ना जो सब्जियाँ मैं धुलती हूँ, उसके बाद जब उसका पानी अच्छे से निकल जाता है, मैं इस तरीके से स्टोर करके फ्रिज में रख देती हूँ। बहुत ईज़ी रहता है, बहुत कन्वीनिएंट रहता है, आपका फ्रिज भी बहुत ऑर्गनाइज़ दिखता है और आपको भी काम करने में अच्छा लगता है। तो बस मैं रेडी होके निकल गए थे, तो मैंने सिंपल सा टॉप और जीन्स डाल लिया था, क्योंकि ना एक काम तो सबसे पहला ये था कि ये जार जो मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हो ना, ये ख़राब हो गया है और ये बहुत ईज़ी टू यूज़ है, तो इसे सही कराना बहुत ज़रूरी था। मेरे पास एक और भी मिक्सी है, बट ये मुझे बहुत ईज़ी यहाँ लगती है। ओम बहुत शैतानी कर रहा था, बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था। मेन्यू ले रहा था, कभी वो टिश्यू होल्डर होता है उसके साथ छिड़खानी कर रहा था, कभी बड़े वाले बेटे को परेशान कर रहा था। अब ना इसकी शैतानियाँ बढ़ गई हैं, पता है, इसलिए इसको थोड़ा डाँटना ज़रूरी है, तो अब ये डाँट भी खाने लगा है। तो बस मेरा तो एक ही ऑर्डर रहता है हमेशा, वो है डोसा, क्योंकि मुझे डोसा बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मुझे ऐसा लगता है बहुत लाइट सा फूड होता है, आपको खाने में बहुत ईज़ी पड़ जाता है। बस तो हम लोगों का जो थोड़ा बहुत काम था, थोड़ी ग्रॉसरी वाला सामान भी हम लोगों ने ले लिया, फिर मैं वापस घर आई। अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, इसके बाद भी जो आप लोगों ने देखा था ना, जो मैंने बताया था कि मुझे कपड़े धुलने थे, तो मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में लगाए थे वाइट वाले, और हस्बैंड ने क्या किया ना, बंद कर दी वॉशिंग मशीन। तो जब मैं दोपहर में कपड़े निकाल रही थी, तो मुझे पता चला कि कपड़े तो धुले ही नहीं, बीच में मशीन ही बंद कर दी। तो मैंने सब फिर दोबारा मशीन चलाई, फिर शाम को हम लोग वहाँ चले गए, तो मैंने रात में कपड़े निकाल के कपड़े डाले। उसके बाद ये वाले कपड़े सारे फ़ोल्ड करके रखे। ये फ्रिज मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो कितना ऑर्गेनाइज़ दिख रहा है, तो अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैं आ गई बच्चों के स्टडी रूम में, और मेरा भी स्टडी रूम यही है, हम सबका स्टडी रूम यही है अभी। तो ना रोज़ एक प्रॉब्लम होती है हम लोगों को बच्चों के साथ, कि सुबह उनका बैग अरेंज करना होता है या इवनिंग में उनका बैग अरेंज करना होता है। तो मैंने क्या किया कि इसका जो टाइम टेबल है ना, वो एक पेपर में लिख दिया अच्छे से और स्टिक कर दिया वॉल में, ताकि बच्चा खुद समझ सके कि उसका मंडे के दिन कौन कौन सा पीरियड होता है और उसको कौन कौन से सब्जेक्ट लेके जाने हैं। इससे थोड़ा सा मतलब उसको भी पता चलेगा कि किस तरीके से अपना बैग लेकर जाना होता है उसको, और आपके लिए भी ये थोड़ा काम ईजी रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है आप इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हो कि आप उनका बैग नहीं लगा पाते हो और उनको स्कूल में सफ़र करना पड़ जाता है। लेट्स सी कि कितना इफेक्टिव रहेगा मेरा ये टाइम टेबल वाला काम। आई होप कि ये अच्छा काम करे। तो बस यहाँ मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ, क्योंकि काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। एक जो हाउसवाइफ़ होती है ना, कहते हैं कि हाउसवाइफ़ के पास कोई काम नहीं होता, बट मुझे ऐसा लगता है हाउसवाइफ़ के काम कभी नहीं ख़त्म होते हैं। वो 24 आवर काम करती ही रहती है। तो इसके बाद भी मेरे पास बहुत सारे काम थे, बहुत कुछ दिखाना था, बट ये व्लॉग जब मैं एडिट कर रही थी, ये वैसे ही 30 मिनट्स का था, जिसको मैं 14 मिनट पर लेकर आई हूँ। तो इसलिए मैं व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। जो लोग नए इस चैनल में मुझसे जुड़ रहे हैं अभी, मैं उनको बता दूँ, मेरा नाम प्रेरणा है। प्रोफेशन से मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, और बाकी मैं आपके सामने एक गृहिणी के रूप में भी हूँ। इस चैनल में मैं बीएमएस से रिलेटेड और मेरे जूनियर्स को जो भी हेल्प पड़ती है बीएमएस से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती हूँ, व्लॉग शेयर करती हूँ, और वॉट एवर हैपन्स इन माई लाइफ वो भी शेयर करती हूँ। वॉट एवर आई परचेज फॉर माई सेल्फ वो भी शेयर करती हूँ, और ये जर्नी धीरे धीरे और अच्छी होती जा रही है। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।